तो ये जो हम शब्द सुनते हैं मेडिकेशन, ना, मेडिसिन, मेडिकेशन, तो मेडिकेशन जो शब्द है ये आता है, इसकी जो हिस्ट्री है, तो इस वर्ड का मतलब है हीलिंग द बॉडी, ना, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड मेडिट्री, इट मीन्स हीलिंग द बॉडी। और मेडिटेशन जो शब्द है, इसका मतलब है हीलिंग द सेल्फ। तो शरीर को ठीक करने के लिए, शरीर को हील करने के लिए मेडिकेशन होती है, और अपने आप को इमोशनल स्पिरिचुअल लेवल पे हील करने के लिए मेडिटेशन है। और मेडिटेशन, जैसे कि हमने कल रात को डिस्कस किया था, कि मेडिटेशन का मतलब है कि जो हमारा सत्य है, हमारा जो ट्रूथ है, उसमें अलाइन होने के लिए संकल्प रचना, संकल्प करना। तो मेडिटेशन का उद्देश्य थॉटलेस होना, कोई संकल्प नहीं करना, ये नहीं है, लेकिन यू नो उस हमारा जो रियल नेचर है, जो रियल सेल्फ है, उसके साथ कनेक्ट करने के लिए वी क्रिएट राइट थॉट्स, सही संकल्प रचना। तो ये इस रिट्रीट का उद्देश्य है। थोड़ा सा हम एक इंटरैक्टिव डिस्कशन भी करते हैं, और साथ साथ में हर सिचुएशन को और हर चीज जो लाइफ में हमारे सामने आती है, उसको देखने के हमारे पास ओके, इस रूम में हम सब बैठे और यहाँ पे कई चीजें हो रही हैं, है ना? तो डू यू थिंक कि हम सब सेम सोच रहे हैं उन उन सिचुएशंस के लिए? कोई बोल रहा है, कोई बाहर से कोई लाउड नॉइज आती है, या कोई एंटर कर रहा है, तो ये सब चीजें जो इसी रूम में हो रही हैं, हम सब एक साथ में हैं, बट हमारा इसको देखने का नजरिया, तरीका सेम है सभी का? नजरिया सबका अलग अलग है ना? क्यों है अलग अलग सबका नजरिया? कंडीशनिंग है, अपब्रिंगिंग है, अपने स्थिति के हिसाब से सर्कमस्टांसेस है ना, जिसने हमें शेप किया है। और कोई कारण क्यों सबका डिफरेंट है? हाँ, माइंडसेट सबका डिफरेंट है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम सबका देखने का नजरिया सेम हो जाए? हो सकता है। क्यों हो सकता है? कैसे हो सकता है? feel the same way. If your thoughts are, if you think, then that makes your feeling to take the same action. ओके, इफ यू, अगर हम सेम सोचते हैं तो सेम फील करेंगे, और सेम फील करेंगे तो सेम एक्शन होगा। ओके, But it is impossible to think same. यदि हम सारे एक ही संकल्प में स्थित होंगे, पूरा संगठन, जी, तो एक जैसा सोच सकेंगे, एक जैसा सोच सकेंगे, एक जैसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक जैसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक जैसा हम सब एक ही जैसा एक्सपीरियंस करें, नहीं कर सकते? करना चाहिए, कोई फायदा है? फायदा है? और क्या है? कोई फायदा नहीं। तो हमारा, जी, सब लोग एक जैसा सोचेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? क्या हम देखें तो एक पर्सपेक्टिव है, तो सब, जैसे हमने बात करी कि देखने के अलग अलग नजरिए हैं, और उस अलग अलग नजरिए के पीछे लेबल्स काम करते हैं। लेबल्स मतलब जो हमारी कंडीशनिंग है वो काम करती है, जिसके कारण हम उसी सेम सिचुएशन को अलग तरीके से देखते हैं। तो जो हो रहा है, दैट इज अ रियलिटी ना। जैसे कि यहाँ पे मेरा हाथ लगे और ये वास गिर जाए, तो ये एक रियलिटी है, ये एक सीन, जैसे एक ये बड़ी न्यूट्रल सी चीज हुई। दिस इज अ वेरी न्यूट्रल सीन जो हमारे सामने हुआ, कि हाथ लगा, माइक गिर गया ना, दिस इज अ न्यूट्रल सीन। अब हर एक जो है इसको अलग अलग तरीके से, इसी जो फैक्ट है, सबने इसको देखा और फिर उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट किया, अलग तरीके से समझा, अलग फीलिंग क्रिएट करी। कोई कहेगा आपको चोट तो नहीं लगी, किसी कोई कहेगा कि ये क्या कर दिया, बड़ी गलतियां करते हैं, जो भी ना, तो सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर जो स्पिरिचुअल मॉडल है, तो स्पिरिचुअल मॉडल हमें हर चीज को देखने का एक हाईएस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देता है, एक हाईएस्ट, एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव देता है। और जब हम सभी, क्योंकि स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं हम सभी, आई थिंक सभी यहाँ पे अग्री करेंगे
कि वी आर ऑन अ ह्यूमन जर्नी बट वी आर ऑल अ स्पिरिचुअल बीइंग ना। हम सब इस शरीर से अलग कुछ हैं। लगता है कि वी आर द बॉडी। आई थिंक एनीवन 5 तत्वों का जो ये शरीर है, ये जो मैटर है, इससे बियॉन्ड है कुछ हम, या ये खत्म होता है तो हम भी खत्म हो जाते हैं? व्हाट डू यू थिंक? Yeah, so these words, these terms have become, popular. अभी आम तौर पे हम सब जानते हैं कि we are souls, एनर्जी बीइंग हैं, जो कि कभी क्रिएट नहीं करी जाती है, कभी खत्म नहीं होती है। और इसीलिए मैटर, ये जो 5 सेंसेस, ये जो 5 एलिमेंट्स का मैटर है, ये भले खत्म हो जाए, लेकिन जो अविनाशी जो सत्ता है वो खत्म नहीं होती है, उसकी जर्नी कंटिन्यू करती है। तो ये जो स्पिरिचुअल बीइंग है, इसके पास एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव है, जो कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हाईएस्ट देखने का तरीका है। और अगर हम सब यहाँ पर जॉब करते हुए, अलग अलग सिचुएशंस में रहते हुए, सर्कमस्टांसेस में रहते हुए, अगर हम उस नज़रिए से सब देखते हैं, तो हम सबका जो एक्सपीरियंस है वो जो ये स्पिरिचुअल बीइंग का रियल नेचर है, वही एक्सपीरियंस हमारा एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक है एक्सपीरियंसर जो अनुभव करता है, और एक है एक्सपीरियंसेस ना। एक्सपीरियंसेस अलग अलग हो सकते हैं। एक एक्सपीरियंस है खुशी का, एक एक्सपीरियंस है प्यार का, एक एक्सपीरियंस है रिजेक्शन का, एक एक्सपीरियंस है एंजाइटी का, एक एक्सपीरियंस है डिप्रेशन का। ये सब एक्सपीरियंसेस हैं। इसको अनुभव करने वाला कौन है, इन एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करने वाला कौन है? वो है द रियल आई ना, द ट्रू सेल्फ। और उसको हम यहाँ पर रेफर करेंगे एज इनविजिबल एक्सपीरियंसर, अदृश्य अनुभवी मूर्त, अनुभव करने वाला ना। तो ही इज इनविजिबल, वो जो आत्मा है वो इनविजिबल है, और वो एक्सपीरियंसर है। स्पिरिचुअलिटी हमको ये टूल्स देती है कि सब कुछ करते हुए, किसी भी सर्कमस्टांस में रहते हुए, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हों वो सबसे ऊंचे एक्सपीरियंसेस हों। तो यहाँ पे पानी गिर जाए, यहाँ पे कोई इंसल्ट कर दे, यहाँ पे कोई कंप्लेंट कर रहा है, यहाँ पे कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है वो हाईएस्ट एक्सपीरियंस हो। और ये सब कर सकते हैं, सबकी एक तरीके से ये सबका अधिकार है ये एक्सपीरियंस करना। बिकॉज आप जो हैं वो आप एक्सपीरियंस ना करें तो जैसे हम अपने एक बर्थ राइट, एक अधिकार से हम वंचित हो रहे हैं ना। वी आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस व्हाट इज माय बर्थ राइट। तो बीच बीच में मैं कुछ सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलूंगी, जस्ट बिकॉज फ्यू पार्टिसिपेंट्स वो इंग्लिश बेटर समझते हैं ना। सो विद दैट बीइंग सेड, यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई थॉट है, कोई एनी थॉट दैट कम्स टू योर माइंड? यस, यस, इवन दैट एक्सपीरियंस, वो भी एक एक्सपीरियंस है। अगर यहाँ पे हाईएस्ट पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं, तो ऐसा वेरी मच पॉसिबल है कि वो एक्सपीरियंस ना हो, क्योंकि एट अ गिवन टाइम मेरे पास एक माइंड है और उस माइंड में एक ही एक्सपीरियंस चल सकता है ना। तो अगर चोट लगी है फिजिकली, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा दृष्टिकोण अलग है, ऊंचा है ना, हाईएस्ट है, तो ये एक्सपीरियंस, आई विल नॉट एक्सपीरियंस दिस, आई विल एक्सपीरियंस समथिंग एल्स। सो दिस इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी कि इवन जो फिजिकल हर्ट है, फिजिकल पेन है, वो एक्सपीरियंस भी चल रहा है, बट आई एम नॉट टेकिंग दैट एक्सपीरियंस। मैं अब किसी और एक्सपीरियंस में हूँ। समझ पा रहे हैं ये चीज, है ना? इवन अभी भी जैसे आप बैठे हुए हैं, कई तरीके के पेन रिसेप्टर्स हैं बॉडी में जो कि एवरी सेकंड काम कर रहे हैं ना, बट हम वो पेन फील नहीं करते हैं, क्योंकि इस पेन के लिए अभी भी जब आप बैठे हैं, तो अगर हम किसी यहाँ पे चेक करने के लिए किसी को बुलाएं, दे विल से इट्स अ हाई पेन, इंटेंसिटी ऑफ पेन बहुत हाई है। स्पाइनल कॉर्ड में जो जितनी भी नर्व्स अभी स्पार्क हो रही हैं, न्यूरॉन्स, इट्स अ हाई इंटेंसिटी पेन। लेकिन क्यों हमें एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है? व्हाई डू यू थिंक कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है? थोड़ा बहुत होता है तो वी चेंज इट, बट क्यों इट्स अटेंशन भी नहीं है, और एक एक
एटीट्यूड होता है कि ये सब नॉर्मल है। जैसे कि आप एक प्लेग्राउंड में जाते हैं, हम एक प्लेग्राउंड में जा रहे हैं और हमें पता है यहाँ पे हम फुटबॉल खेलने के लिए आए हैं। तो हमने खेलना शुरू किया है, किसी ने हमारी शर्ट पकड़ ली, किसी ने पैर पकड़ के खींच दिया, किसी ने बॉल बहुत तेज से हिट करी। तो गेम में चलता है, हमें पता है कि हम फुटबॉल खेलने आए हैं, कबड्डी खेलने आए हैं, तो ये सब होगा, इट्स ओके। अब यही हम मेट्रो में बैठे हुए हैं और कोई आता है, शर्ट खींचता है, पैर पे पैर मारता है ना? तो व्हाट इज द एटीट्यूड? क्या चेंज हो गया? अभी बहुत तेज गुस्सा आएगा ना, थोड़ा सा भी पैर लग गया अभी तो, क्योंकि यहाँ पे एटीट्यूड ये है कि ये मेट्रो है, हम अपना अपना काम कर रहे हैं, यहाँ ये नहीं होना चाहिए, है ना? नॉट नॉट एटीट्यूड इज कि यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा, दिस इज नॉट अ प्लेग्राउंड ना, ये प्लेग्राउंड नहीं है। प्लेग्राउंड में कई बार बच्चे भी रो कर आते हैं, तो हम उनको यही बताते हैं कि आप तो खेलने गए थे ना बच्चे, खेल में ये सब होता है। तो दे ऑल्सो लर्न। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं फिर वो कंप्लेन नहीं करते हैं कि ये क्या हो गया, है ना, मुझे आज किसी ने मारा। दे डोंट कंप्लेन। सो स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव हमें हाईएस्ट पर्सपेक्टिव देता है इन सारी सिचुएशंस के लिए, इन सारी चीजों के लिए। तो आई विल जस्ट गेट दिस व्हाइट बोर्ड। तो ये जो स्टार है, ये है हमारा एक्सपीरियंसर, और ये एक जर्नी पर है। तो ये जर्नी शुरू होती है जहाँ से शरीर का जन्म होता है ना, बर्थ। और जब शरीर का अंत होता है ना, डेथ, तब भी, उसके पहले भी ये है, उसके बाद में भी ये है। और इस जर्नी में ना, ये जो पूरा जर्नी है, इस पूरी जर्नी को हम कहेंगे कि एक्सपीरियंस। और ये जो एक्सपीरियंस है बर्थ से लेकर डेथ तक, शरीर के जन्मते ही और शरीर के खत्म होने में, ये पूरा एक्सपीरियंस है। इसके बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं, इसके बीच में ये एक्सपीरियंसेस, तो देयर आर मेनी। तो यहाँ पे हमारे पास मनी है, अलग अलग पोजेशंस हैं, रिलेशंस हैं, और क्या क्या है पूरी जर्नी में, सिचुएशंस हैं, है ना, अलग अलग सिचुएशंस हैं। और जी हाँ, लर्निंग तो एक्सपीरियंसेस से है, बट एक्सपीरियंस, ये जो पूरी जर्नी है, यात्रा है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? ओके, डिजायर्स हैं, जी, अलग अलग रिलेशंस हैं, उसमें अलग अलग लोग हैं, उनके साथ अलग रिश्ते हैं। यहाँ पे आ जाता है अलग स्टेटस है, अलग ही सिचुएशन है। बहुत सारे अलग धर्म है, कंडीशनिंग है। जी, ये सब कुछ ही अटैचमेंट है। ये सारा ही, पूरी जर्नी में ये सारी चीजें अटैचमेंट्स हैं ना, जिनके साथ ये जर्नी चल रही है। तो अब ये जो एक्सपीरियंसर है, इसकी अगर हम देखें तो जैसे जैसे ये शरीर बड़ा हो रहा है, तो स्टेटस इसको पता चलता है ना, सोसाइटी में हमको कैसे देखा जाता है, मेरा रोल क्या है, आई एम मदर है, फादर है, हस्बैंड है, डिफरेंट रोल। तो ये सारा चीजें होती हैं हमारे जर्नी में। और अब जो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हमें टूल्स देता है कि ये सब कुछ होते हुए ना, ये सब कुछ होते हुए जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो इसके बेसिस पे ना होके एक्सपीरियंस हमारा इसी का रहे ना। जो रियल आई है, जो ट्रू आई है, वो सब कुछ करते हुए अपने एक्सपीरियंस में रहे, इसका जो ट्रू नेचर है उस एक्सपीरियंस में रहे ना। तो ये जो रियल आई है,
इसका जो स्टेटस है सोसाइटी में, जो इसका इकोनॉमिक स्टेटस है, वो शायद इतना हाई नहीं है ना। जब से ये जिस शरीर में इसने जन्म लिया, जिस सोसाइटी में, तो वहां पे इतना ये वेल्दी नहीं है ना, इतना उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद उसके फादर का बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा ग्रो करता है, एंड देन ही गेट्स अ बिग स्टेटस। तो ये हर हर सिचुएशन में हम देखें कि देयर आर सिचुएशन का जो रूल है, किसी भी सिचुएशन का रूल ही होता है कि इट विल चेंज ना। हर सिचुएशन जो है वो बहुत सारा फ्लक्चुएशंस लेके आती है, अप एंड डाउन। एंड एक्सपीरियंसर अगर सारा टाइम इसी के बेसिस पे उसके सारे एक्सपीरियंसेस हैं, रिश्तों के बेसिस पे ही सारा एक्सपीरियंस है, तो देन रिश्ता अगर ऐसे जा रहा है तो हिज एक्सपीरियंस इज लाइक दैट, रिश्ता ऐसे हो रहा है तो एक्सपीरियंस ऐसा है, स्टेटस नीचे जा रहा है तो वही एक्सपीरियंस है ना। सो ऑल द टाइम ये इस यात्रा में जितने भी अटैचमेंट्स साथ में आते हैं, वो ही हमारा एक्सपीरियंस है। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ है? आपको क्या लगता है, ये कैसे, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ हाई बोलेंगे, लो बोलेंगे, क्या समझेंगे हम? हाँ, लो। क्यों क्यों लो है जी? नहीं, जैसे इसकी जर्नी में अभी इसको एक हेल्थ इशू हो जाता है ना, कैंसर हो जाता है, तो इज दैट नॉर्मल? या बट एक जनरल जनरल क्वेश्चन इज कि जैसे जैसे पोजेशंस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, रिलेशंस में ऊपर नीचे हो रहा है, इस आधार से एक्सपीरियंस करना, यही मेरा एक्सपीरियंस रहे, ये एक हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ है या लो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना। सो लो क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम नॉर्मल कहेंगे ना। कई बार किसी को ऐसी शरीर की बीमारी हो जाती है जिसके लिए पहले दिन से बताया जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति लगा रहता है, कोई मेडिसिन नहीं बनी है, डिफरेंट कंट्री में जाएगा, वहां पे करेगा। क्यों ना? किसी को कोई बीमारी हुई है, बता दिया है कि ये इट कैन नॉट बी हील्ड, ठीक नहीं हो सकती है, फिर भी इंसान जो है पूरा कोशिश करता है कि ये ठीक हो जाए। क्यों? होप तो खत्म ही कर दिए ना कि हो ही नहीं सकती ठीक। आत्मा में परफेक्शन की डिजायर है, वो चाहेगी परफेक्शन। जैसे जी जी, जैसे शरीर के लिए नॉर्मल है हेल्दी होना, है ना। शरीर का हर चीज का एक नॉर्मल पॉइंट होता है, तो शरीर का नॉर्मल जो पॉइंट है वो है हेल्दी होना। अगर कल को 4 आउट ऑफ 5 पीपल को भी कोविड हो जाए, 4 आउट ऑफ 5 पीपल को भी कैंसर, डिप्रेशन हो जाए, फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि नाउ दिस इज नॉर्मल, सभी को हो रहा है। वी स्टिल टेक मेजर्स, हम फिर भी उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समवेयर वी नो कि शरीर का जो नॉर्मल है वो है हेल्दी रहना ना। शरीर की हेल्थ ठीक रहे, दिस इज द नॉर्मल। अगर इस नॉर्मल से नीचे है तो देन वी हैव टू चेक कि क्या हो रहा है ना। तो यहाँ पे बात हो रही थी एक्सपीरियंसर और एक्सपीरियंस की, तो ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। और जो ये जो एक्सपीरियंसर है, जो इन सबको एक्सपीरियंस करने वाला है, उसका अपना एक नेचर है ना। उसका नेचर क्या है? क्या क्या नेचर लगता है आपको? तो हमने देखा कि जो रिलेशनशिप्स हैं बाहर, जो सिचुएशंस आती हैं बाहर, जॉब है, सब कुछ जो है उसका भी एक नेचर है ना। उसका क्या नेचर है? जो हमने जितने भी चीजें देखी नीचे, है ना, उसका एक्सपीरियंस है कि वो चेंज जरूर होगा। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, ये उसका नेचर है। जितनी भी चीजें हमने नीचे लिखी थी, है ना, स्टेटस, जॉब, रिलेशनशिप्स, पोजेशंस, हर चीज, हेल्थ, एवरीथिंग, सब में, इवन बॉडी भी एक अलग चीज है ना। तो उसका भी जो एक्सपीरियंसेस है वो चेंज होता रहेगा। सो चेंज यहाँ पे इसका नेचर है। इसका क्या नेचर है? हाँ, इसका इसका नेचर है कि ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। अच्छा, और यहाँ पे और क्या हो सकता है नेचर?
हर चीज जो हमने देखी यहाँ पर उसका एक स्टार्ट है, उसकी एक शुरुआत है ना, और उसका एक एंड है। अग्री? एक स्टार्ट है और एक एंड है। हर रिलेशनशिप का हर एक चीज का, बॉडी का एक स्टार्ट है, एक एंड है। इसके साथ जो जो चीजें हैं, कोई स्टेटस है, जॉब है, एवरीथिंग उसका एक स्टार्टिंग है, एक एंड होगा। ये इसका गारंटीड क्वालिटीज है। इसका क्या नेचर है एक्सपीरियंसर का? No start. हाँ है ये। हाँ, कौन No end. Goes in ना, a loop. नो बिगिनिंग नो एंड, तो ये इमॉर्टल है, इटर्नल है ना। इसका कभी अंत नहीं होता है, कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो ये इसका कभी मृत्यु नहीं होती है ना, मृत्यु नहीं होती है। अच्छा, जो चीज कभी खत्म ही नहीं होती है उसका और क्या क्वालिटी होगी? कभी मृत्यु नहीं होती है, कभी एक फिनिश ही नहीं होता है। हाँ, एक्सपीरियंसेस कैरी ऑन होते जाते हैं, उसके साथ साथ में ये मॉर्टल नहीं है, ये कभी खत्म ही नहीं होना है। तो देर इज ही बेसिकली ये कुछ भी ओन नहीं करता है ना, डजंट ओन एनीथिंग। इवन ये जो जितने भी एक्सपीरियंसेस हमने लिखे उसको ये ओन नहीं करता है, और इसी के लिए ये कुछ लूज नहीं कर सकता है ना, कांट लूज एनीथिंग। तो डजंट ओन एनीथिंग और एनीवन, and he cannot lose anything or anyone. ओन को हिंदी में क्या कहते हैं? ओनरशिप मतलब यू नो यू हाँ, वो हम देखेंगे ना क्यों रहते हैं, बट एक्चुअली में ही डजंट ओन दैट। वो एक्सपीरियंस क्यों हो रहे हैं उसका हम कारण देखेंगे, बट इवन दिस एक्सपीरियंस ऑफ कुछ एंजाइटी हो रही है, कुछ लो फील हो रहा है, ये इस एक्सपीरियंस को ओन नहीं करता है, इसका अधिकार नहीं है उस पे ना, ही कैन नॉट ओन दिस एक्सपीरियंस। तो जो कुछ ओन नहीं करता है और कुछ लूज नहीं कर सकता है, तो उसके पास किसी भी तरीके का डर नहीं होगा, फियर नहीं होगा, है ना। तो ही इज नेचुरल नेचर इज फियरलेस। इसका जो नेचुरल नेचर है वो है फियरलेस। जब, है ना, और फियरलेस होने के साथ साथ अब हम बहुत सारी क्वालिटीज, अब आप सब इस पे सोचेंगे तो ना, रिफ्लेक्ट करेंगे, तो ही इज लाइट, हल्का रहना यही नेचर है। किसी भी चीज का बर्डन होना ये नेचर नहीं है ना। भले सारे जो हमने बोला पोजेशंस हैं, रिलेशंस हैं, सब कुछ हैं, बट नेचर इज टू ऑलवेज फील बियॉन्ड बर्डन्स ना, कभी भी किसी चीज का बोझ नहीं है। अच्छा, और यहाँ पे जो हमने एक्सपीरियंसेस देखे, उनका एक और नेचर है कि ये अप्रत्याशित है, अनप्रिडिक्टेबल है ना, अनप्रिडिक्टेबल है। बाहर की जितनी भी चीजें हैं, सिचुएशंस हो गए, जितना भी, इट इज ऑल अनप्रिडिक्टेबल ना। इस साइड वाले आप लोगों को वेलकम है टू कम दिस साइड इफ यू वांट। बट ये जितनी भी क्वालिटीज हमने देखी, ये रियल एक्सपीरियंसर की, ऐसा लगता है कि हमको ये बनना है। अगर ये हम अच्छा, हम सब एक्सपीरियंसर्स हैं, है ना, सब। हाँ, वी ऑलरेडी आर दैट, है ना, वी ऑलरेडी आर दैट। तो हमें ऐसा ये जो एटीट्यूड है कि मुझे ये बनना है ना, तो दैट कैन नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज स्टार्टिंग पोजिशन इज कि वी आर दिस। और इन सब का बेसिस क्या है? ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, रियल आई के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जिसको हमने कहा कि कांस्टेंट है, इमॉर्टल है, ये कुछ क्वालिटीज भी हैं। और फिर एक्सपीरियंसेस क्या हैं? एक्सपीरियंसेस हैं फियरलेसनेस का ना, लाइट होने का, ब्लिस का ना। ब्लिस का कोई ऑपोजिट नहीं होता है। आनंद का मतलब
आनंद का मतलब चेहरे पे 32 दांत दिख रहे हैं, हम ऐसे बैठे हैं, आनंद ना, ऐसा नहीं है। आनंद मीन्स कि यू हाँ, आनंद मीन्स कि आई एम इन दिस एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे कुछ शरीर में कुछ हो रहा है, सिचुएशन में कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो एक्सपीरियंस में रिसीव ही नहीं कर रहे हैं, है ना, नॉट अफेक्टेड। तो ब्लिस इज ना, ब्लिस का ये इसका रियल नेचर है। तो ब्लिसफुल भी बनना है ऐसा नहीं, ये नेचर ही है। पावरफुल ना, तो ये सारा इसका नेचर है। कुछ हमने देखा कि इसकी क्वालिटीज हैं, बट इन क्वालिटीज से नेचर क्या है, ब्लिस, फियरलेस, पावरफुल, वाइज ना, बहुत ही बुद्धिमान होना, ये भी नेचर है। और बिकॉज इसकी क्वालिटी इमॉर्टल, इटर्नल, कुछ ओन नहीं करता है, कभी कुछ खोने को नहीं है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक क्वालिटी, जो एक एक्सपीरियंस जन्म लेता है, वो एक्सपीरियंस है ऑफ फीलिंग सिक्योर्ड। सुरक्षित अनुभव करना ना, सिक्योर्ड एक्सपीरियंस करना। और इस सिक्योरिटी से ये सारे एक्सपीरियंसेस में हम कॉन्स्टेंटली रह सकते हैं ना, फीलिंग सिक्योर्ड। और जितनी भी हमने जो दूसरी चीजें देखी थी जो हमारी यात्रा में मिलती हैं, स्टेटस हो गया, पोजेशन हो गया, रिलेशनशिप्स हो गए, जैसे ही हम उनके एक्सपीरियंस में आते हैं, है ना, इस एक्सपीरियंस से दूर हुए और वो सारे अनुभव हम कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो जन्म लेती है वो है इनसिक्योरिटी ना, असुरक्षित फील करना। तो जितने ज्यादा रिलेशनशिप्स होंगे, और रिलेशनशिप्स होना इज नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन इन सबके पीछे ये जितने भी हमने देखा कि यात्रा में जो जो चीजें हमें मिलती हैं, है ना, एक पैदा होते ही नाम है, आपका एक स्टेटस है, कुछ और पहचान, जितनी भी पहचान हमें मिलती है ना पैदा होते से ही, तो उन सबको जहां पे हम समझते हैं कि दिस इज मी ना, यही मैं हूं ना, एंड दिस इज माइन। तो ये जो 4 शब्द हैं, जहां पे ये एक्सपीरियंस, किसी भी एक्सपीरियंस के लिए बाहर की जो सिचुएशंस है, रिलेशनशिप्स हैं, उनके लिए ये शब्द अंदर से यूज करना शुरू करता है। नॉट जस्ट शब्द, लेकिन एक कन्विक्शन के साथ, एक पूरे विश्वास के साथ कि ये मैं हूं। तो आई, मी ना, माइन, सॉरी, और क्या, माई सेल्फ के अलावा और क्या था? हाँ, आई, मी, माइन एंड माई। तो ये 4 शब्द जितना ये अपनी यात्रा पर यूज करना शुरू करता है, उतना क्या होता है, इन एक्सपीरियंसेस से दूर दूर होते जाएंगे। और इन एक्सपीरियंसेस में ही हम फ्लक्चुएट करते रहेंगे, हमेशा चेंज, हमेशा लगेगा थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल, कुछ भी कंट्रोल में नहीं, सब बदलते जा रहा है, और वो तो बदलेगा ही, लेकिन जो अंदर में जो उसकी वजह से जो हलचल है, वो कॉन्स्टेंटली एक्सपीरियंस करते रहेंगे। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कई ग्रुप्स के साथ, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने ये एक्सपीरियंस किया था और कई ग्रुप्स बनाए थे। उसमें सभी को बोला था कि हम 15 मिनट में चेक करेंगे, 4-4 लोगों का ग्रुप बनाया, 15 मिनट्स में चेक करेंगे कि ये 4 शब्द कितना यूज कर रहे हैं, लोग कितना यूज करते हैं। तो एक ग्रुप का देखा गया कि उसने ये 4 शब्द आपस में बात करने में कितनी बार यूज किया, 118 टाइम्स ना। फिर इस ग्रुप को फॉलो अप किया गया अगले 10 साल के लिए। 10 साल उनका बिहेवियर, उनका लाइफ को मॉनिटर किया गया, और देखा गया कि इस ग्रुप के जो लोग थे, वो सारे के सारे लोगों को दे हैड मोस्ट हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक, हार्ट प्रॉब्लम, सारे जो रिलेटेड थे, वो इस पूरे ग्रुप को, आई थिंक नॉट 4 वाज द रॉन्ग वर्ड, लेकिन हर एक ग्रुप जो था काफी बड़ा बड़ा ग्रुप था। तभी जब आपस में बातें करी तो 15 मिनट में ना ये शब्दों का कैलकुलेट किया कितनी बार यूज करते हैं। तो जितना ज्यादा ये इस भाव से हम रहते हैं इन टेम्पररी चीजों के लिए, वी अप्रोच देम एज माय, मी, मेरा है, माइन,
है ना, मैं और मेरा, जितना ज्यादा हम ये करते हैं उतना ज्यादा हम अपने एक्सपीरियंसेस से दूर आते हैं, और उसका स्ट्रेट असर, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो शरीर पे पड़ता है। और शरीर पे इस तरह पड़ता है कि इवन दिल जो है, जो फिजिकल ऑर्गन है, जो कि हर सेकंड काम करता है, नींद में भी काम कर रहा है, उस पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है और वो कमजोर होता है। तो जितना हम अपने सत्य से दूर आते हैं, भले वो नॉर्मल है, भले वो सब लोग कर रहे हैं, सब कोई कर रहा है ना, हम कहेंगे कि कोई ऐसा संत नहीं है जो ऐसे जी रहा है, तो नॉर्मल है, सभी तो ऐसे ही रहते हैं ना, कौन कहेगा कि मेरे बच्चे नहीं है। बट इसका असर इस तरीके से शरीर पे पड़ता है ओवर ईयर्स। Would it be wise to say insecurity relates to the expectations? यस, इनसिक्योरिटी रिलेट्स टू, अगर हम एक मोटे मोटे शब्दों में देखें तो किसी भी ऐसी चीज को मेरा समझना जो मेरी नहीं है, इसके पीछे एक रॉन्ग पर्सपेक्टिव है, एक रॉन्ग आइडिया है ना। वो आइडिया क्या है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। तो स्पिरिचुअलिटी मीन्स राइट अंडरस्टैंडिंग में आना ना। कितना भी वैलिड रीजन है कि ये मेरी ही चीज है, क्योंकि मैंने ही ये लैंड खरीदा था, मैंने खुद यहाँ घर बनवाया है, मैंने खुद इसके सब कंस्ट्रक्शन वालों को खुद मैंने पैसा दिया है, लेकिन इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि ये मेरा है। बट स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, हाईएस्ट पर्सपेक्टिव टेल्स अस कि वो कभी भी मेरा हो ही नहीं सकता है, मेरा हो नहीं सकता है कभी भी, है ना, चाहे हम जी। Yes, but it is our, हाँ, during this day we will learn कि कैसे ये सब कुछ है, और ये एक्सपीरियंस ना करते हुए ये भी तो है ना, ये भी तो सारा कुछ है, एंड एवरी सेकंड है। हाँ, हाउ टू मेक दैट शिफ्ट, है ना, हाउ टू टेक दैट शिफ्ट कि ये सारे एक्सपीरियंसेस भी तो हर सेकंड अवेलेबल है ना। किसी भी चीज में डर ना होना, किसी भी चीज में घबराना नहीं, हमेशा पावरफुल फील करना, हमेशा लाइट फील करना, निश्चिंत अनुभव करना, ये हर सेकंड ये एक्सपीरियंस हो सकता है। और जैसे ही हम इससे हटे तो ये वाले एक्सपीरियंसेस होंगे ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारा नेचर है, नेचर मानिए कुदरत, है ना, कुदरत है। तो ये जो नेचर है, इसको हम यूनिवर्स बोले, जैसे भी हम समझते हैं, तो नेचर का जो एवरी सेकंड का नेचर इस एक्सपीरियंसर का बेस्ट फ्रेंड है ना। नेचर इस एक्सपीरियंसर का बेस्ट फ्रेंड है। तो नेचर का काम क्या है, ये बेस्ट फ्रेंड कैसे है, हम देखते हैं कि कितने सारे यहाँ पे पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, लोग हैं, सबको सस्टेन कर रहे हैं ना। अ, कहीं हम जंगलों में जाते हैं, किसी ने पेड़ लगाए नहीं है, लेकिन अपने आप एक नेचुरल प्रोसेस चल रहा है जिससे ये पूरी धरती जो है अपने आप सस्टेन हो रही है ना। कितने सारे इकोसिस्टम्स हैं वो डिस इम्बैलेंस में आते हैं, तो तुरंत नेचर खुद ब खुद उसको बैलेंस में लेकर आता है। हाँ, तो ये कॉन्स्टेंटली चल रहा है, और इसीलिए नेचर जो है इन सारे एक्सपीरियंसेस का ना, इन सब जो डॉट्स हैं, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट्स हैं, इनका बेस्ट फ्रेंड है। और वो बेस्ट फ्रेंड क्या करता है, वो हर वक्त कोशिश करता है कि आप इन एक्सपीरियंसेस में रहें ना। उसका काम है अपने फ्रेंड को इन एक्सपीरियंसेस में रखना ना। और जब ये जो बेस्ट फ्रेंड है नेचर का, ये इन एक्सपीरियंसेस में नहीं रहता है, तो नेचर इसको क्या करेगा, हाँ, इट विल ब्रिंग इट बैक। हाँ, कैसे, हाउ विल इट ब्रिंग इट बैक, जैसे जो ये एक्सपीरियंसर है, ये कंप्लीटली कन्विंस्ड है कि यही मैं हूँ, और मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, और मैं बहुत जो भी जितने भी आइडियाज हैं मेरे मेरे बारे में ना, कि मैं बहुत इमोशनल हूँ और मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता है, या मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे कोई पहचानता ही नहीं है, मैं जो काम करती हूँ किसी और को मिल जाता है ना, और मैं तो इस घर में एक नौकरानी की तरह रह रही हूँ, जो भी आइडिया है ना, सब सब होटल में रह रहे हैं, मैं ही एक यहाँ पे ना होटल को संभालने, वॉट एवर आइडियाज। तो अगर इस एक्सपीरियंसर के ये आइडियाज हैं अपने बारे में ना, जैसे कि एक मूवी चल रही है और एक हमने कैरेक्टर उसमें बनाया हुआ है कि मी ना,
और इस मी कैरेक्टर के बहुत सारे आइडियाज हैं कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं ये, मैं वो, है ना, लॉट ऑफ आइडियाज जो पूरे दिन चलते हैं, लॉट ऑफ ओपिनियंस। तो अब वो सारे आइडियाज सच हैं? सच हैं वो आइडियाज? हाँ, ये लेबल है कि हम ये सब ने इसको होटल बना रखा है, सब तो वैसे ही रह रहे हैं, उठते हैं, अपना प्लेट रखते हैं, कपड़े रखते हैं, चल पड़ते हैं। ये सच में ख्याली पुलाव है? ये ख्याली पुलाव है कि ये हमारे बच्चे हैं? हाँ, रियलिटी है, ख्याली पुलाव है, क्या है? ये तो कोई ये पर्सपेक्टिव नहीं है ना, बच्चे हुए बच्चे हैं तो हाँ, मतलब इट इज, जैसे हमने कहा ना, एक न्यूट्रल सीन है ना, हम इन सिचुएशंस को कहेंगे एक न्यूट्रल। जैसे कि हाथ में माइक है, ये गिर गया, दिस इज अ वेरी न्यूट्रल थिंग। जैसे हम एक परफॉर्मेंस देखने को जाते हैं, तो हर चीज जो हो रही है, वो हर सीन जो है, हर व्यक्ति जो है, वो जो बोल रहा है, इट इज ऑल न्यूट्रल। बट वेन आई टेक इट इनसाइड, जब मैं उसको अंदर लेती हूँ, आई एड एनर्जी इनटू इट, कि हम, हाँ, हम उसमें ऊर्जा भरते हैं, उस न्यूट्रल सीन में, जो कि जिसमें कोई जान नहीं है, कोई जान नहीं है ना। जैसे कि इट्स लाइक पपेट्स जैसे होते हैं ना, पपेट्स का एक शो चल रहा है, तो एक 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 यू नो एक गाड़ी आ रही है, किसी ने तेज से हॉर्न मारा, किसी ने कुछ बोला, तो जैसे हम एक सब एक खेल की तरह चल रहा है, एक न्यूट्रल, है ना, ऐसे हम सोचें एक बार। एंड हम इसको देखते हैं, तो चार लोग हैं, वो चार अपने अपने उसमें आइडियाज डालते हैं बेस्ड ऑन उन्होंने अपनी जर्नी में क्या क्या लेबल्स पकड़ रखे हैं, तो दे ऐड आइडियाज इनटू इट ना, कि ये ऐसा बोल रही है, इसका ये मतलब था, है ना। ये मेरे को आई, इसने बोला कि आपका पर्स बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको जेलसी हो रही थी, उसको पर्स अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया, कॉम्प्लीमेंट था नहीं, वो तो मुझे पता है ना क्या था। तो हाँ, सो एक होती है रियलिटी, और एक होती है वर्चुअल रियलिटी जो दिख रही है, और एक है फिक्शनल रियलिटी, है ना। सो फिक्शन ऐड करना, ये किसका काम है? फिक्शन ऐड करना ये एक्सपीरियंसर का काम है, और एक्सपीरियंसर कितना फिक्शन इसमें ऐड करे, डिपेंड्स ऑन उसने कितना कुछ मैं और मेरा पकड़ रखा है। अगर उसने कुछ भी नहीं पकड़ रखा है, बच्चे हैं, जॉब है, सब कुछ है, लेकिन उसने यहाँ के लेवल पे कुछ नहीं पकड़ रखा है, वो इन एक्सपीरियंसेस में है, तो उसको क्या दिखेगा? वही दिखेगा जितना हुआ है। उससे पूछो कि क्या हुआ, तो वो यही बताएगा कि हाथ से पानी गिर गया। अरे लेकिन कैसे गिर गया, क्यों गिर गया, क्या लगता है, कैसे, क्यों गिराया होगा? तो उसको कुछ नहीं आइडिया, उसका एक्स्ट्रा थॉट नहीं है। वॉट एवर हैज हैपेंड, देर इज नथिंग एक्स्ट्रा, है ना। नहीं, अगर आप अपना नहीं बता रहे, जैसे आपने बोली जनरली कि पानी गिर गया, बट अगर उस बंदे से पूछे कैसे गिर गया, क्यों गिर गया, बिकॉज द पर्सन डजंट हैव एनी मोर आइडेंटिटी, वो इसी आई के अंदर चल रहा है, तो वो अपने नहीं, इस आई के अंदर तो नहीं है कोई। नहीं, अगर हम उसको लेके चले के आई के अंदर चल रहा है, तो वो सिर्फ एक प्ले नहीं, तो ही देखिए, जो एक्चुअली में, जो असल में इस एक्सपीरियंसेस में है, वो कभी आपको बेवकूफ और बुद्धू और मोटी अकल कभी नहीं दिखेगा। दे विल बी वेरी वाइज, अलर्ट, कम संकल्प, कम सोच, इनोसेंट, मासूम, है ना। और वो मासूमियत ऐसी नहीं होगी जिसमें किसी को भी मन करे कि इसका फायदा उठाएं। वो मासूमियत ऐसी मासूमियत है, इसकी मासूमियत, कि हर एक को होगा कि हम इनके कंपनी में रहें, है ना। वी वोंट वांट टू लूज। आप सोचिए कि आपके वर्क प्लेस में, आपके ऑफिस में कोई ऐसा है, या घर पे कोई ऐसा है जो आपकी हर चीज की तारीफ करता है ना, हर चीज के आपकी तारीफ करता है। आप कुछ भी करते हैं तो बड़ा अच्छा किया है, थैंक यू सो मच, ये तो आपका बड़ी अच्छी क्वालिटी है। तो हमारा एक जनरल परसेप्शन होता है ना कि हम इनकी तारीफ करेंगे तो ये तो चढ़ ही जाएंगे, फिर कल से हमको ही, मतलब। तो आप सोचो, अगर आपकी कोई कॉन्स्टेंटली तारीफ करता है, कॉन्स्टेंटली आपको एक अच्छे नजरिए से देखता है, क्या आप उन पर चढ़ने की कोशिश करेंगे? आप चाहेंगे कि अभी इस पे मैं ऐसा ना
मैं इतना चढ़ जाऊं कि ये करे ही ना। हाँ, फायदा उठाएंगे, आप उठाएंगे। वैसे जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ कि अगर आपको कोई जनरली ट्रूली जेन्युइनली अप्रिशिएट करता है, आपकी हर चीज को एक्नॉलेज करता है, आप कुछ भी करते हैं, आपके अंदर आएगा कि फायदा उठा लें। तो ऐसे ही दूसरों का भी होता है ना। अगर हम किसी और की भी तारीफ करेंगे, किसी और के साथ एक्नॉलेज करेंगे, तो उनके अंदर भी कभी नहीं आएगा कि भाई मैं तो हो गया, अब जो है अब मैं कुछ करूंगा ही नहीं, है ना, खा चढ़ के बैठ गए पेड़ पे, ऐसा नहीं होगा, है ना। सो एनीवेज, द पॉइंट इज कि हर एक जो है बाहर में जितनी भी चीजें हो रही हैं दे आर न्यूट्रल, बट हम अपने जो फिक्शनल आइडियाज हैं वो ऐड करते रहते हैं। तो अब नेचर का काम है कि आपको हर एक को उन आइडियाज से निकालना, क्योंकि वो आइडियाज हैं, उसमें कुछ भी सच नहीं है, उसमें कुछ भी ट्रुथ नहीं है ना। तो नेचर का काम है अपने फ्रेंड को लाइन पे रखना, इन एक्सपीरियंसेस में ये रहे, क्योंकि नेचर वांट्स कि हर एक हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहे, उसके पास धन दौलत भी अच्छे से हो, शरीर भी बढ़िया हो, और यहाँ का जो सबसे बड़ा धन है खुशी शांति, वो भी सदा के लिए हो। तो नेचर हमेशा हमें देना चाहता है हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। तो अब खुद ही अगर एक्सपीरियंसर ने अपने को उन सब से वंचित कर रखा है, अपने को दूर कर रखा है, तो नेचर को ट्रैक पे लाना है, तो वो कैसे लाएगा? आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो कैसे ट्रैक पे लाता है बेस्ट फ्रेंड, लेकिन कैसे लाता है ट्रैक पे? हाँ, बाय गिविंग अस अदर एक्सपीरियंसेस। एंड वो अदर एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं? पेन के एक्सपीरियंस होते हैं, है ना। तो नेचर इस एक्सपीरियंसर को, इस पॉइंट ऑफ लाइट को इन एक्सपीरियंसेस में लाने के लिए पेन देता है। जब भी एक्सपीरियंसर कुछ और अनुभव कर रहा है जो वो है नहीं, तो उसको एक पेन देगा ना। पेन इन द सेंस कि एक जैसे कि कोई बहुत गहरी नींद में सो रहा है, तो हम तो उसको उठा रहे हैं, हम पेन नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसे तो पेन होगा ना। कोई गहरी नींद में सो रहा है, अभी उसको हमने 4 बार उठाया, आवाज दी, उठ नहीं रहा, फिर क्या करेंगे? थोड़ा पानी डाल दिया, है ना। तो उसे गुस्सा आएगा, लेकिन उसको इंटेंशन क्या है? टू वेक हिम अप ना। इंटेंशन है कि आप जगो, तो थोड़ा पानी डाला फिर भी नहीं उठे, फिर क्या करेंगे? हाँ हाँ हाँ, ठंड में पंखा चला देंगे ना, बाल्टी डाल देंगे। हाँ हाँ, तो हर तरीके के एक्शंस लिए जाएंगे इसको जगाने के लिए। तो दिस इज व्हाट हैपेंस कि नेचर हर एक का फ्रेंड है, और कहीं पर भी हम देखें नेचर का काम है सस्टेन करना, बहुत ही नर्चर करना हर एक को, जो उसको प्रोवाइडेड है, अच्छा शरीर, अच्छा यहाँ पे दिस इज फॉर मी बिकॉज आई एम गोइंग ओवर टाइम। सो सो ट्रैक पे रखना, हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस, ये सबके लिए है। सो देखो, नेचर गिव्स अ बेल, है ना। तो ये है नेचर का लक्ष्य। और जहां पर भी हम इससे ऑफ ट्रैक हैं, तो वो जो पेन आता है उसके पीछे एक मैसेज होता है। वी कैन डिकोड कि ये जो तकलीफ हो रही है, क्या आइडियाज मैंने पकड़ रखे हैं, जो इस जर्नी पे, इस एक्सपीरियंस में मैंने कौन कौन से एक्सपीरियंसेस बहुत पर्सनली पकड़ रखे हैं। और अगर इफ आई लीव देम, इफ आई ड्रॉप देम, तो फिर नेचर पेन नहीं देगा, किसी भी तरीके से उठाने की जरूरत ही नहीं है, उठा हुआ है ना, एक्सपीरियंसर उठा हुआ है। बट इफ ही इज स्लीपिंग, देन उसको मैसेजेस दिए जाएंगे, और हर मैसेज को हम डिकोड करना, ये एक स्पिरिचुअली वाइज बीइंग का कर्तव्य है कि वो मैसेजेस को डिकोड करे। और डिकोड करने के बाद जितना भी नेचर का हम देखते हैं ना, जो डिस्ट्रक्टिव साइड है नेचर की, वो सारे मैसेजेस होते हैं ना। एवरी जो भी नेचर का जितना भी हम डिस्ट्रक्टिव साइड देखते हैं, उस हर एक के पीछे एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल क्लियर मैसेज है। अगर वो मैसेज को हम रिसीव करें और उसको काम कर लें, उसको अप्लाई कर लें, तो नेचर को डिस्ट्रक्टिव होने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ही इज द बेस्ट फ्रेंड ना। वो एक तरीके से जैसे बेस्ट फ्रेंड होता है, हर चीज करने के लिए रेडी है, हर चीज आपको प्रोवाइड करेगा, जस्ट you come into these experiences na, if you cross the line,
हम इसको कहेंगे व्हेन वी क्रॉस द लाइन एंड हम इन एक्सपीरियंसेस में आ जाते हैं, रिलेशनशिप्स के जर्नी पे जो हुआ है उन आइडियाज को पकड़ के कि मैं ऐसी हूँ, मेरे साथ वैसा होता है, यू नो, मी के बारे में बड़ी सारी एक पूरी कहानी है, मूवी बना सकते हैं हम, है ना, कि ये है मैं ऐसी वैसी। तो ये सारे जो आइडियाज हैं, इसको जितना जितना हम इससे अपने आप को हल्का करते जाएंगे, तो नेचर को कोई मैसेज देने की जरूरत नहीं है। सो जी अपने के लिए ना लेबल लगा रखे हैं। हाँ, कुदरत नहीं, कुदरत में सब कुछ आ जाता है। कुदरत में यू नो नेचर इज जस्ट कुदरत, यूनिवर्स, यू कैन कॉल एनीथिंग दैट इज हैपनिंग आउटसाइड, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, यस यस यस। सो अब हम एक छोटी सी स्टोरी देखेंगे, छोटी तो नहीं है खैर, लेकिन थोड़ी बड़ी स्टोरी है, और एक रियल लाइफ स्टोरी है, एक रियल लाइफ स्टोरी है। ये एक रियल सब कुछ यू नो एक रियल लाइफ स्टोरी है, जिसमें एक लेडी है, वो अपने भाई से बात कर रही है, बहन भाई हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, और जो बहन है वो अपनी मैरिज लाइफ के बारे में कुछ बता रही है। तो इसमें कई सारे मैसेजेस हैं, और वो सारे मैसेजेस हम डिकोड कर सकते हैं। रियली होप कि इसको बहुत हम ध्यान से सुने एंड इसको समझते जाएं, क्योंकि इसके बाद जो कुछ मैसेजेस को डिकोड करने वाली चीज होगी, जो करेगा फिर उसको अवार्ड मिलेगा, है ना।